Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाहे शाही के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स and more unbelievable clothes for all category men's and youngers। समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। बालाघाट के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने शुक्रवार को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गोहारा टंटाटोला में टीकाकरण केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं भंडेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे, जहां फार्मासिस्ट रमेश पंद्रे के अनुपस्थित पाए जाने पर सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर में उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली। इस दौरान एंटीबायोटिक, एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम जैसी दवाओं का ऑनलाइन रिकॉर्ड मांगने पर स्टाफ की ओर से जानकारी प्रदान नहीं की गई, जिसे लेकर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की। साथ ही आयुष चिकित्सक डॉक्टर नवीन घोरमारे भी अनुपस्थित मिले, जिसे लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन निकाल के ये लेके आओ। हमारा एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज और एक एंटीबायोटिक का निकाल दो, इसका सेफिक्सिन का निकाल दो। ऑनलाइन लेके आओ निकाल के। कितने आपने एंटी स्नेक वाले? सब पे कितने? 7 बना है एंटी रेबीज का ऑनलाइन पोर्टल है तुम्हारा, पेज है कोई? ये फार्मासिस्ट का पेज एंट्री होती है ना, हर दवाई जब वो देते हैं। अभी तो तुम जो देते थे ना, अभी तो तुमने ये कहा कि रजिस्टर इसलिए मेंटेन नहीं करते कि ऑनलाइन एंट्री इन्वेंटरी जो होता ऑनलाइन हमने डिमांड की, उन्होंने भेजा, हम सप्लाई एंट्री जो हमारा खर्च हुआ हम वहाँ एंट्री कर रहे हैं। यही बोला ना आपने? मैं कुछ गलत तो नहीं समझा? यही बोला गया मुझे। मैं पूछा रजिस्टर क्यों नहीं मेंटेन, आपने बोला ऑनलाइन हो रहा है साहब। अब ऑनलाइन मांग रहा हूँ मैं 3 एंटीबायोटिक्स की ऑनलाइन पेज की एंट्री। क्या आपने डिमांड कितनी रेज की, अभी स्टॉक में हमारे पास कितना है, ताकि हमारा एक वेरिफिकेशन हो जाए। इस दौरान उन्होंने एसडीएम के रीडर से कोर्ट में चल रहे प्रकरणों की जानकारी ली और दायरा पंजी एवं आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रीडर के द्वारा अभिलेखों का सही संधारण नहीं किया जा रहा है। इस पर उन्होंने रीडर को सख्त लहजे में कहा है कि सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित और संधारित करे, अन्यथा उनके विरुद्ध निलंबन कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसडीएम तन्मय शर्मा भी मौजूद रहे। हमारे केवल 11,000 बचे हैं हमारे। नहीं सर, फर्स्ट डोज 11 पहले क्लियर करो थॉट प्रोसेस। स्टेट का जो टारगेट है हमको उसको पकड़ के चलना है। जी सर, हमको लोग मिलेंगे। अर्बन में 100% के ऊपर हो गया, पूरा इंदौर 100% के ऊपर हो गया, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। जी सर, हम वही टारगेट पकड़ के चलेंगे। आपको 40,000 के आसपास का है आपका वो। जी सर, रीजन भी क्या हम खाओ भाई, मैं कोई सर आप हाँ लो थैंक यू सर। तो और साथ ही साथ आपके सुपरवाइजर भी मूव होते हुए दिखने चाहिए मुझे। हाँ सर, ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा को बालाघाट में पदभार संभाले 2 दिन का ही समय हुआ है। वे पहले ही दिन से फील्ड में एक्टिव नजर आने के साथ ही निरंतर अधिकारियों से संवाद कर संबंधित विभागों से उसकी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लंबे समय बाद जिले में देखने मिल रहा है कि वे हर एक कार्यों का गुणात्मक और बौद्धिक विश्लेषण करते हुए कर्मचारियों को लापरवाही के लिए दंडित भी कर रहे हैं। साथ ही व्यवहारिक मुलाकात के बाद उनसे जनता से जुड़े मुद्दों पर अच्छे से कार्य करने की अपेक्षा जता रहे हैं। नगरपालिका परिषद बालाघाट के सभागार में शुक्रवार को डेंगू के रोकथाम को लेकर अंतर विभागीय कार्यशाला का आयोजन हुआ।
जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में नगरपालिका क्षेत्र के 33 वार्डों में स्वच्छता के साथ नालियों में बनने वाले एडिज मच्छर के लार्वा को नष्ट किए जाने के लिए अभियान चलाने का विचार हुआ। जिला मलेरिया अधिकारी मनीषा जुनेजा ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग के कारण, बचाव और उसके निदान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह रोग वायरस की वजह से होता है। एडिज मच्छर द्वारा लोगों में फैलता है। इस तरह जिस इलाके में पिछले वर्ष डेंगू बीमारी थी, आने वाले वर्षों में मरीजों की संख्या मिलना वहां संभावित होती है। यह मच्छर रुके हुए साफ पानी में भी पैदा होते हैं और दिन के समय भी काटते हैं। कार्यशाला में उनके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया सहित स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके एवं 33 वार्डों के सुपरवाइजर भी मौजूद रहे। जो डेंगू के ऊपर कार्यशाला आज नगरपालिका परिषद बालाघाट के सभागार में आयोजित की गई, उसका मूल उद्देश्य यही था कि माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा मतलब CMHO साहब को आदेशित किया गया है कि नगरपालिका के माध्यम से आप बैठक करें उनके कर्मचारियों के साथ में, और नगरपालिका के अमले को प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक कमेटी गठित की जाए जो कि डेंगू के केसेस के बारे में मतलब देखे, उस पर ध्यान रखे, लोगों को जागरूक करें कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा होता है, बरसात का पानी छतों में, हमारे प्लास्टिक के जूतों में, या फिर नारियल के टुकड़ों में, या फिर पुराने टायरों में, पुरानी बाल्टियों में, या फिर पेंट के डब्बों में। तो इस प्रकार की जो पानी अगर इकट्ठा रखा है या हो रहा है इकट्ठा बरसात का पानी, तो ऐसे मतलब पानी को ख़त्म करें जल्दी से जल्दी, उनको नष्ट कर दें, ऐसे बर्तन वगैरह को जो वेस्टेज है, जिससे कि डेंगू का जो लार्वा है, एडिस मच्छर रहता है जो, वो मतलब स्वच्छ पानी में पनपता है। उसी के संबंध में आज कार्यशाला आयोजित की गई थी कि नगरपालिका कर्मचारियों के साथ प्रत्येक वार्ड में अच्छी तरह से मॉनिटरिंग हो सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। तो इसी संबंध में आज माननीय मतलब CMHO साहब और जिला का मलेरिया अधिकारी मैडम आई हुई थी और हम सभी नगरपालिका के अमला उपस्थित थे। अंतरयुवा खेल मंडल कार्यक्रम के तहत सुंदरवाही ग्राम पंचायत के दोषी टोला में आयोजित 3 दिवसीय कबड्डी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके शामिल हुए, जहां उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान करते हुए पुरस्कृत किया। वहीं जीवन में खेलों के महत्व को लेकर अपने विचार भी रखे। उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी निरंतर अभ्यास से ही अपने प्रदर्शन में निखार लाता है, इसीलिए हारने वाली टीम के खिलाड़ियों को हमेशा अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि चैंपियन बनने की राह आसान हो सके। यह अलग बात है कि हर खेल में एक टीम हारती है तो दूसरी जीतती है, लेकिन इससे खेल भावना पर कभी भी असर नहीं। यह एक अनुशासित टीम और खिलाड़ी की पहचान होती है। यह एक अनुशासित टीम के खिलाड़ियों की पहचान होती है कि जब भी किसी भी गांव में खेल प्रतियोगिता आयोजित होती है तो खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे युवा साथी हैं, युवा खेल हैं, खिलाड़ी हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है, दूर दराज से बहुत सारी टीमें आती हैं, अच्छे खिलाड़ी आते हैं और उसके साथ जब वो भेंट होता है, खेल खेलते हैं तो बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों का खेल देखने का अवसर मिलता है। और जब आप उनकी टीम भावना के साथ जब खेल अच्छे खिलाड़ियों का देखते हैं तो उनको सीखने का अवसर मिलता है। सीखने के अवसर के साथ साथ जो ये मंच है, जो किसी भी गांव में ही ये सब देखने को मिलता है कि हम अपने जो युवा खिलाड़ी हैं उनको कैसे प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे संचालक जी ने कहा कि यहाँ के खिलाड़ी जिला लेवल और जिला लेवल से प्रदेश लेवल, और अगर अच्छे करें तो राष्ट्रीय लेवल तक जा सकते हैं। ये उद्देश्य ही कार्यक्रम का हर गांव पर रहता है। ये तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर उन सबको वो बधाई हमेशा देता ही हूँ और देता रहूंगा कि जो हमारे ग्रामीण जन हैं, निश्चित तौर पर हर गांव में किसी बात को मतभेद होता है, मनभेद जरूर होता है, लेकिन ये एक ऐसा अवसर होता है, खेल हो या सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, जब आप सब अपने मतभेदों को बुलाकर, मनभेदों को बुलाकर उसको गांव में ही छोड़कर एक साथ एक मैच का आयोजन करते हैं, कोई भी कल्चर प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, ये गांव की सबसे बड़ी एकता होती है।
विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपर कलेक्टर बालाघाट एवं विशेष विवाह अधिकारी शिव गोविंद मरकाम ने 9 सितंबर 2021 को 6 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया। इस दौरान सभी नवविवाहित जोड़े खुश थे, जिन्हें सरकारी शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। सभी नवविवाहित जोड़ों ने वरमाला पहनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। इस विवाह के लिए अधिक तामझाम न कराते हुए सरकारी नियमों से पूरा कराया गया। इससे जात पात के बंधन टूटने के अलावा कम खर्चे में शादी करने का संदेश भी देखने मिला।